मैडम। क्या चल रहा है ये? हैप्पी वाला बर्थडे मुबारक हो मैडम। अच्छा, हमारा हैप्पी बर्थडे है आज। हम पैदा हो गए और हमें ही नहीं पता कि हम पैदा हो गए हैं। किसने कहा हमारा हैप्पी बर्थडे आज? वो आप सुबह जब थाने में आई थी ना, तो आपके हाथ में गिफ्ट था, तो हमें लगा कि आपका बर्थडे होगा, इसीलिए। नहीं मतलब हाथ में अगर गिफ्ट है तो तुमको लगेगा कि हमारा बर्थडे होगा। मतलब कोई और त्योहार पे गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं होता है क्या? हमारे हाथ में गिफ्ट था लेकिन वो हमारे लिए नहीं था, हम किसी को देने के लिए लाए हैं। समझ गए मैडम, मतलब वो गिफ्ट आप किसी को देने के लिए लाई थी। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान से केकड़े काहे हो रहे हैं। आपके लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। हमको पता है मैडम, वो गिफ्ट आप हमारे लिए लेकर आई हैं। अमाओ, किसी के लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। अच्छा नहीं मैडम, वैसे वो गिफ्ट आप लाई किसके लिए थी? नहीं नहीं, पर्सनल है तो मत बताइए। नहीं, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। वो हमें गिफ्ट लाए थे हमारी भग, तुमको क्या बताए हम किसके लिए गिफ्ट लाए थे? कुछ चीजें पर्सनल नहीं भी होता है ना, फिर भी पर्सनल होता है, समझ गए? जाइए, सब काम पे लगी अपने, जाइए जाइए। इतने प्यार से गिफ्ट लाए थे हम, इन्हें देखिए कैसे गुस्सा कर रही है। 1 मिनट, कहाँ बड़बड़ा रहे हैं, सुनाई आ रहा है हमको। यही कह रहे थे मैडम कि इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे हम। हम सब कहाँ से बे? अम्मा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ गिफ्ट लाए हो, दिखाओ जल्दी दिखाओ। 1 मिनट मैडम, लेकर आते हैं। ये देखिए मैडम। किसका रोशन ख्याल है ये? किसको लगा कि हमको ये देना चाहिए? ये तो मैडम आप लड़की है ना, का है, तुमको शक है का? बे तुम जबान ना अपनी हाइट के हिसाब से चलाया करो। ए महाराज, मुंह में डालिए उसको। ए बा, हाँ जी। तो लड़कियों को टेडी पसंद होता है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। भाई कभी दुखी हुए तो लिपट के रो लिए, खुश हुए तो हक कर लिया, और कभी नाराजगी हो गई तो 4 बातें भी सुना दी, और कभी प्यार आया तो किसी कर दी, और कभी अगर गुस्सा आया तो 4 लगा भी दिए, ऐसा करके। तो बताइए मैडम, कैसा लगा आपको? हमारा भी बहुत जोर से मन कर रहा है कि हम एक जोर से लगा दें। लाओ 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 लाओ। बहुत बढ़िया, जाइए अभी आप काम पे लगी। और ये हम लगाए थे आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, ये हटा दीजिए इसको यहाँ से। अच्छा, उसको भी हटा। ये पकड़िए। अरे आप लोग कर लीजिए, हम बहुत थक गए हैं सवेरे से काम करके। कहाँ फंस गए हम 2 लोगों के पीछे। जबरदस्ती हमारा जन्मदिन मना रहे हैं, बताओ। गिफ्ट देने का भी अक्ल नहीं है। ऐसे हम आशा करते हैं कि मैडम सर को हमारा तोहफा अच्छा लगेगा और वो हमको टोपा नहीं समझेगी। ये पकड़िए और सुनिए, हम आपको ना ऐसा इशारा करेंगे, आपको तब ये गिफ्ट लेकर आना है, समझे? समझ गए मैडम, समझ गए। कैसा इशारा करेंगे? ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हुआ। आप इशारा करेंगे तब आ जाएंगे। मैडम साहब, जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, बैठ जाइए। अच्छी जगह है जी। और मैडम सर, आपको कैसा लग रहा है पुराने थाने में वापस शिफ्ट होकर? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है मैडम सर, आप कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ, प्लीज ऑर्डर कीजिए। जी। कॉफी कॉफी लाइए, कॉफी ला रहे। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे थे मैडम सर कि ये बताना। ओह, शुक्रिया।
मैम लाऊं? बाद में। क्या बाद में? वो बिल बाद में, बिल बाद में लाइए। हाँ, बिल तो बाद में ही आता है ना। हाँ वही मैडम सर, बाद में आता है ना, वही टोपा आदमी है, बाद में लाइए ना आप। ओके ओके ओके। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ वो हम ये कह रहे थे मैडम सर आपसे कि ये मतलब हमारा मतलब ये था कहने का, देखिए ना मैडम सर, जब आपके सामने खुलते हैं तो ऐसा खुल जाएंगे कि पूरी बॉर्डर की जितनी भी सीमाएं हैं सब पार कर देते हैं हम, और जब नहीं खुल पाते हैं तो देखिए कैसा हालत हो रहा है हमारा। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा ये फिटिंग ही खराब है। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, हम आपके सीनियर नहीं हैं। आप जो कहना चाहती हैं एक दोस्त की तरह कहिए, आराम से, बेधड़क, बेझिझक। दोस्त बनकर? हाँ, क्यों, हम इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम सर, आप बहुत अच्छी हैं, हमारी नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है मैडम सर। पता है क्या, जब भी आप ये जानना चाहें ना कि आप सबसे करीब किससे हैं, तो अपनी आंखें बंद करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी परेशानी में याद करेंगी, सबसे पहले फोन करेंगी, और जिसका चेहरा सामने आए वही है आपका सच्चा दोस्त। दरअसल क्या है ना, दोस्ती के मामले में ना हमारा जिंदगी कंगाल ही रहा है हमेशा। स्कूल टाइम में ना हमारा एक दोस्त हुआ करता था, एक बार 2-4 लड़के ना उसको चिढ़ा रहे थे तो हमसे देखा नहीं गया। हम गए वहाँ पे, हमने 3-4 कंटाप लगा दिए और घूसे लात भी लगा दिए, तो एक आध का ना हाथ टूट गया था। उसके कारण हमें स्कूल से ही निकाल दिया, कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था स्कूल से। लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व था मैडम सर कि जब हमारे दोस्त को हमारा जरूरत था ना, हम उसके लिए वहाँ थे। लेकिन शायद हमारे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके बाद से हमसे कभी बात ही नहीं किया, कभी मुंह ही नहीं दिखाया। तब से हमारा दोस्ती से जो है ना वो, उसके बाद से हम कभी दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने दोबारा से दोस्त बनाया और दोबारा से उसने हमें धोखा दे दिया तो फिर ये दर्द जो है ना वो हम दोबारा झेल नहीं पाएंगे। बाहर से इतनी कड़क करिश्मा सिंह, अंदर से इतनी नरम दिल है। पता है, इसमें नुकसान उस लड़के का है क्योंकि उसने आपके जैसी बहादुर और लॉयल दोस्त को खो दिया। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, अम्मा, तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हाँ मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए, आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह। ये बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने आपको समझने में। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा, हमेशा हमें माफ कर दिया। हमारी नादानियां, हमारी नाजायज हरकत सब माफ कर दी। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये इज्जत सम्मान जो है ना, ये आपके आगे बहुत छोटा शब्द है मैडम सर। आपने जो हमारे दिल में जगह बनाई है ना, जो सम्मान है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर, हमें आप माफ कर सकती है तो आप हमें माफ कर दीजिए। Y'all ready? Let's go. अम्मा, रुको, बंद करो इसे, बंद कीजिए इसे। का लगा रखा है ये? नहीं, थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी समझ है कि नहीं है? ये
इतना जोर से म्यूजिक सुन रहे हो, हमारे कान का पर्दा नहीं फट सकता? तुम्हारे कान में नुक्स है क्या? क्या चीज हो तुम? अरे दीदी आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कौन? अरे नवाब साहब का बेटा रईस। अबे शांत हो जा, नहीं तो मैडम का एक कंटाप लगाना तो रईस से सीधे फकीर बन जाएगा। अब मैडम आपने बताया नहीं कि आप नवाब के खानदान से? हम आओ टोपा लोग, जो बात करना है वो बात कर ले अभी यहाँ पे। हाँ आप भाई साहब, नवाब साहब के बेटे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया? क्या पब्लिक में ऐसा शोर मचाएंगे? तोमर जी चार्ज लगाइए पब्लिक प्लेस में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने का, और इनसे जुर्माना भी लीजिए। अभी लगाते हैं मैडम। आइए। जुर्माना ही तो देने आए हैं दीदी। क्या? एक मिनट क्या चल रहा है ये सब? नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतने सारे पैसे क्या रिश्वत दे रहे हैं आप हमको? रिश्वत? हमारी मैडम को रिश्वत देता है? खड़ो जा। अरे चुप रहो यार, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ दीदी। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसे है ना, ये मेरे डैड के पाप की वो कमाई है जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कमाई। महिला थाने से उन्होंने पैसे कमाए, महिला थाने से, वो भी रेंट के नाम पर। नहीं तो गलत क्या किया? नवाब साहब की जगह नवाब साहब ने अपनी जगह का रेंट लिया, उसमें गलत क्या किया? अरे कैसी बातें कर रही है दीदी आप? पुलिस से? अरे पुलिस से पैसे लिए उन्होंने? वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अरे पुलिस इज लाइक गॉड फादर फॉर अस। दीदी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दीदी, ये जो पैसे है ना, मेरी तरफ से दीदी छोटी सी डोनेशन समझ के रख लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा पुलिस कर्मियों के बारे में आपके जो उच्च विचार है उसको सुनकर। प्लान वर्क कर रहा है। पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे रईस, ये आप गलत जगह आए हैं ना। नहीं, इसके असली हकदार हम नहीं है, इसके असली हकदार है महिला पुलिस थाना मैडम से। आप वहाँ जाइए। अरे पहले वही गया था दीदी, पर आप नहीं थे ना वहाँ, आप तो यहाँ है। और कहते ना, एप्रिसिएशन सिर्फ वो डिजर्व करता है जो उसका हकदार हो। और सब जानते हैं कि ये महिला थाना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दीदी, सिर्फ आपकी वजह से। हसीना मैम तो सिर्फ वो शी इज कंप्लीटली यूजलेस। वो तो सिर्फ नाम की थाना इंचार्ज है। क्या एक शब्द और बोला ना मैडम सर के बारे में तो यही जिंदा गाड़ देंगे तुमको। समझ में आ रहा हमारी बात को? पकड़िए अपने पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से। निकलिए निकलिए। क्या कर रहे हैं? संभाल, सिचुएशन संभाल, पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सॉरी दीदी, सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। सॉरी दीदी, अगर आपने मुझसे ये डोनेशन नहीं ली दीदी, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँ। मैया कसम। हाँ ठीक है, खड़े हुई, पैर छोड़िए हमारा, खड़े हुई। थैंक यू दीदी। ठीक है, आप तोमर जी रसीद बनाइए और ये डोनेशन इनसे ले लीजिए, हम महिला पुलिस थाना होकर आते हैं। पर दीदी वो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब का रिक्वेस्ट है? वो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लीजिए। बहुत अच्छा आप। अच्छा है यार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप। अपना काम तो हो गया। लाओ भाई अपना नाम लिखाओ। हाँ ए चीते जल्दी कर, मुझे झेरॉक्स लेना है। जल्दी। कैसी लगी? हाँ, सुबह से बेचारा बोल रहा था ये थाना पहले जैसा थाना नहीं लग रहा है। मिल गया ना डोज? अब लग रहा है ना? बहुत जोर से लगा, इस कान से नहीं सुनने की आदत छूट गई थी, अब बंद हो गया। ठीक है अभी, थैंक यू, वेलकम। क्या परमानेंट आ रहे हैं जो वेलकम कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बिल्लू के कान के नीचे लगाते चले। हाल चाल सबका पूछते हुए तो जाए। पूछ लो। कैसे है सब? जय मैडम। जय हिंद। और संतू क्या हाल है? सब बढ़िया यहाँ पे? मैडम जो सच है वो बताइए ना। आप मुझे मिस कर रही थी तो मिलने आई है यहाँ पे। वाकई बहुत मिस कर रहे थे, तुम ही तो हमारी जिंदगी हो। हमारी भी मैडम, सेम टू सेम। थैंक यू संत जी। बदनाम का सड़ा हुआ चाय भी बहुत मिस कर रहे थे तो सोचा कि
आपने याद किया, बंदा हाजिर मैडम। लीजिए लीजिए अब चाय। बदनाम की चाय बहुत याद आ रही थी ना आपको, अब झेलिए। क्यों तंग कर रही है पुष्पा जी आप इन्हें? जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। ये इनका ही तो थाना है, ये जब चाहे यहाँ आ सकती है। यहाँ आने के लिए इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राइट? बदनाम एक चाय हम भी पियेंगे। और संतू और क्या चल रहा है बताओ, कुछ थाने में कुछ क्या नया? हाँ मैडम, इस थाने का तो मुझे लगता है वास्तु ही गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो मतलब चलता ही रहता है। अभी वो नवाब का बेटा रईस आया था और 6 महीने का एक साथ रेंट मांग रहा था, तो मैडम सर और उसकी थोड़ी खिचकिच हो गई। हम हैंडल कर लिया हमने। रेंट मांग रहा था? हाँ क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। लेकिन मैडम वो आपको कहाँ मिल गया? थाना में आया था। आपके? हाँ, आया और बोल रहा था कि रेंट वापस करना है। अरे ये न्यूज़ में कुछ तो भी बवाल मचा हुआ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, सनसनीखेज खुलासा। पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही मिली भगत का भांडाफोड़। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कमजोरी पर डाला पर्दा। नामी अफसर स्कैम में शामिल। देखिए सबूत और खुद कीजिए फैसला सच और झूठ का। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक के इस बयान के बाद अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती हैं तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। ये क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया था।